गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10 का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है, अरे इसको पहले इधर ले आते हैं। नहीं, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। इम्पोर्टेंट का हम लोग सारा क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 12.1 का, प्रश्नावली 12.1 का आज फिनिश करना है हम लोग, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। जहाँ दिक्कत होगा साथ में पूछते जाएंगे। सबसे पहले आता है कि वृत्त, है ना। वृत्त क्या है, किसे कहते हैं, तो बंद आकृति को क्या कहते हैं, हाँ, जो पूरा तरीके से गोल होते हैं। एक ही बिंदु से क्या कहता है, और फिर से इसको खींचा जाता है, और जो पूरा बंद आकृति रहता है, ठीक है। तो वृत्त का डिफिनेशन तो पहले लिखा चुके हैं आप लोग का। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होता है, वृत्त का कौन कौन सा भाग है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, आदमी का पार्ट, नाक हो गया, कान हो गया, है ना, बाल हो गया, उसी तरह से वृत्त का भी क्या था, अलग अलग पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है, उसका नाम क्या है, इसको पहले जान लेंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं एक खेत है, ये क्या है, एक खेत है। अब खेत के चारों साइड में हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री दे देते हैं। खेत के चारों साइड में क्या करते हैं, बाउंड्री देते हैं। बाउंड्री देते हैं या फिर घोरान घोर देते हैं, बात सही कि नहीं है। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जो चारों साइड से दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। हाँ, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। तो ये हो जाएगा परिधि। उसके बाद ये तो हो गया, लेकिन जहाँ पर हम लोग गेहूँ बोते हैं या फिर कोई फसल लगाते हैं, उसको अंदर वाला पूरा भाग में लगाते हैं। तो अंदर वाला पूरा भाग जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मालूम है, क्षेत्रफल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, हाँ, कि बाहरे बाहरे जहाँ पे हम लोग घोरान घोरते हैं उसको बोल देंगे परिधि, है ना जी। और जो अंदर वाला जहाँ पे हम लोग फसल को लगाते हैं उसको बोल देंगे क्षेत्रफल। चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को। एक चीज़ और समझिए आप लोग, इसके बीच में जो होता है केंद्र होता है। बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र से लेकर परिधि तक का जो है डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं, या फिर त्रिज्या कहते हैं। बात सही है। एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इस केंद्र से लेकर फिर इधर का डिस्टेंस, बात सही है ना जी। ये भी त्रिज्या हो गया, तो इधर भी त्रिज्या हो गया। अब दोनों त्रिज्या मिलकर क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यास, ठीक है। मतलब कि समझिए, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस को क्या बोल देंगे हम लोग, व्यास कर देंगे। कोई दिक्कत, इसी को कहते हैं। अब दोनों के बीच में संबंध भी रहता है। व्यास जो है व्यास जो होता है आर का, देखिए आर जो है ना, कितना आर के बराबर होता है, 1 आर और 2 आर, 2 आर के बराबर होता है। बस है कि नहीं है। या फिर आर पूछा जाएगा, आर क्या है, तो व्यास का आधा है। बात सही कि नहीं है, व्यास का क्या है, आधा है। तो ये संबंध रहता है दोनों के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में आता है, देखिए इसके हिसाब से एक फार्मूला भी आता है, ठीक है। चलिए इस फार्मूले को भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप लोग। क्वेश्चंस क्या है, देखिए वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। पहले त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ये किस में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि क्या होता है, ठीक है। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि क्या होता है, ऑप्शन में डाल देगा 3-4। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 पाई आर। क्या बोल देंगे, 2 पाई आर बोलेंगे। तो देखिए परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा कि परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो दिक्कत, चलिए यहाँ भी दिक्कत नहीं है, इसको क्लियर किया जाए। क्लियर करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहीं से क्लियर करते हैं इसको। चलिए अब हम इसका काम हो गया। इसको याद रहेगा आप लोग का, इसको हटा देते हैं, कोई कोना में रख देते हैं इसको साइड में, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है हम लोग का। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी हटा देते हैं, कोना में रख देते हैं साइड में। जिसका जरूरत नहीं है कोना में रख दीजिए। नहीं, चलिए देखिए सब वृत्त है। आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जाता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बात समझिए, दो वृत्त है, अब दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। एक का त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, लिखेंगे 19 सेंटीमीटर। बात सही कि नहीं है? इसको मान लेते हैं R1। एक का दिया हुआ कितना, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं R2। अभी दोनों का जो परिधि होता है, परिधि मतलब अब R दिया हुआ है तो इसका परिधि हम लोग निकाल सकते हैं, और परिधि निकालेंगे तो इसका परिधि और इसका परिधि दोनों को अब मिला देंगे। अब दोनों से क्या करेंगे, मिला देंगे, और मिलाने के बाद एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा वृत्त। और जब ये बड़ा वृत्त बन जाएगा तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या क्या है, तो इसको मान लेते हैं R, ठीक है। इसको मान लेते हैं R2, इसको मानते हैं R1। कोई दिक्कत है? चलिए इसको कैसे बनाएंगे, एकदम देखिए, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दो वृत्त है, दोनों वृत्त को जोड़ने के बाद बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहला वृत्त की परिधि, परिधि है ना, क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है। देखिए, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग, तो दो पहला वृत्त की परिधि, परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर, बराबर हम लोग निकालना है बड़ा वृत्त की परिधि, है ना जी, बड़ा वृत्त की परिधि, आइए, है ना। तो अब इसमें हम लोग निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। इसमें क्या निकालना है हम लोग को, त्रिज्या, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकलेगा त्रिज्या। अब हम लोग जानते हैं पहला वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, लिखेंगे 2πr प्लस दूसरा वृत्त की परिधि 2πr बराबर बड़ा वृत्त की परिधि, परिधि परिधि इसमें भी लगेगा 2πr लगेगा, लेकिन ये वाला है R1, ये वाला है R2, और ये सीधा सीधा R है, ये ना है जी, वही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी देखिए 2π यहाँ भी और 2π यहाँ भी, कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए दोनों से कॉमन निकालेंगे 2π को, बस क्या जाता है R1 प्लस इधर R2 बच जाता है। क्योंकि ये दोनों बाहर निकल गया है तो ये वाला दोनों क्या होता है, ये और ये दोनों बच जाता है, तो दोनों को यहाँ पे रख देते हैं, बाकी दोनों का पाई यहाँ पे आ गया 2π, ठीक है। अब बराबर में इधर कितना बच रहा है, 2πr बच रहा है, ये नहीं बच रहा है। अब बतिया समझिए, ये 2π और ये 2π गयो। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, R1, बात सही नहीं, R1 की वैल्यू कितना है, देखिए 19 लिखे हम लोग, तो यहाँ पे 19 लिखेंगे, कोई दिक्कत। R2 का वैल्यू कितना है, 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, बराबर क्या बच रहा है, R बच रहा है, क्या बच रहा है, R। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 19 कितना हो रहा है, 28 बराबर R। इसलिए R बराबर कितना निकल गया, 28 सेंटीमीटर। यही निकालना था ना हम लोग को। यस सर। कोई दिक्कत है, नो सर। अगला क्वेश्चन। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए, इसमें दिक्कत नहीं था, नो सर। चलिए दिक्कत होगा तो वीडियो देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बस उसमें परिधि था, इस जगह पे परिधि था और इसमें क्षेत्रफल है, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे अभी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, सो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसको माने हैं R1, बात सही कि नहीं है। दूसरा दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसको माने हम लोग R2। अब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसका हम क्या करना है, निकालना है, इसको क्या करना है हम लोग को, निकालना है, R को क्या करना है, निकालना है। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत
अभी लिखेंगे नहीं, सब यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, लिखना नहीं है, लिखने का बहुत समय देंगे हम, आप लोग का घर भेज देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बना कर सॉल्व करके। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ चलिए लिखेंगे यहाँ पे पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग तो चलिए थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है ना, आप लोग सीधा लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए लिखते हैं पहला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरा, लेकिन इसमें अंतर है, ये 1 है ये 2 है, ये कुछ नहीं, यही ना अंतर है। चलिए अब यहाँ भी हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे पाई है और यहाँ भी पाई कॉमन है, दोनों में पाई आ रहा है तो कॉमन निकाल दें। चलिए निकाल लेते हैं, ये पाई दोनों पाई में से पाई को बाहर ले आते हैं, कोई दिक्कत बच रहा है यहाँ पे R1 और R2, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, बढ़िया से नहीं लिखा रहा है ना, R2 का स्क्वायर, ये ना बच रहा है बराबर, यहाँ पे क्या है कोई दिक्कत, ये पाई उड़ा सकते हैं, उड़ा ही दीजिए, रखेंगे क्यों नहीं। अब यहाँ पे R देखिए R1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर कोई दिक्कत 8 8 प्लस 6 6 और यहाँ पे R स्क्वायर। अब दोनों जोड़ेंगे तो 100 बराबर कोई दिक्कत। अब ये किसका स्क्वायर है 10 का ना, रूट भी डाल सकते हैं स्क्वायर भी कर सकते हैं, बात देखिए पड़ेगा, रूट डाल दें क्या, कोई बात नहीं। ये जो है ना इधर रूट आएगा तो इधर आर क्या हो जाएगा हट जाएगा, बात सही कि नहीं है। चलिए स्क्वायर हट गया तो इधर रूट आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 10, रूट में लिख सकते हैं नहीं। अब इससे पहले आप लोग क्या पढ़े हैं, रूट के साथ में एक 10 गायब हो जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या बच जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं जाएगा, कोई दिक्कत समझ आ गया। चलिए इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते थे, स्क्वायर में भी इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते थे, देखिए 10 का स्क्वायर होता इधर आर का स्क्वायर होता, आर हट जाता, जैसे आप लोग करना था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत है क्या हाँ चलिए दिक्कत नहीं है। इसमें समय हम लोग थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा ना, बहुत सारा निकालना है, खैर समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, आकृति 12.3 यही आकृति 12.3 यही है, देखिए ना जी, इसको ध्यान से समझना है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, तीरंदाजी जो तीरंदाज जो करता है ना एकदम सीधा क्या करता है निशाना एकदम भिड़ाता है, और निशाना भिड़ा के क्या करता है कोशिश करता है एकदम बीच में मारे, यहाँ पे चाहता नहीं चाहता है हाँ। अब उसीलिए जो है, और जो गोल्ड में आएगा उसको जो है ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, थोड़ा सा दूर जाएगा कम पॉइंट मिलेगा, और कम जाके कम पॉइंट मिलेगा, बस एक नहीं है, जितना सामने लाएगा उतना अच्छा इसको पॉइंट मिलेगा। तो वही चीज़ है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट यही है सब चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकता है, इससे हम लोग क्या था अंक मिलता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, गोल्ड अंक मतलब यहाँ से यहाँ, इसका जो व्यास दिया हुआ क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, व्यास ना दिया हुआ है, व्यास समझते हैं ना अभी तो बताए थे। इसका अगर यहाँ पे बीच में केंद्र है तो केंद्र से लेकर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। और ये कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन सा कलर जाएगा जो दिखेगा 21 सेंटीमीटर दिखता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो ये व्यास हो जाएगा। और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो हम लोग व्यास छोड़िए हम लोग त्रिज्या लिख के रखते हैं यहाँ त्रिज्या,
तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, किसका आधा 10.5 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक थी त्रिज्या क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। बाकी अन्य पट्टी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 10.5 है, फिर यहाँ का डिस्टेंस भी 10.5 है, फिर यहाँ का डिस्टेंस भी 10.5 है, फिर यहाँ का डिस्टेंस भी 10.5 है। सब एकदम सेम है, कोई दिक्कत? चलिए वहाँ तक दिक्कत नहीं है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और सबका क्षेत्रफल निकालना है। सबका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है? अगर गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं तो बताइए इस रेड वाला जो पट्टी दिख रहा है, ये रेड वाला पट्टी जो दिख रहा है, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालिए। फिर इसका पट्टी निकल जाएगा तो फिर ये ब्लू वाला का जो पट्टी दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना जी। इस तरह से ब्लैक का भी और व्हाइट का भी निकालना है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत ही आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ना जी, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। एक चीज़ तो हम लोग समझ में आ गया कि सबका जो है पट्टी का जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर का है, ये ना है। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं गोल्ड का। किसका निकालते हैं? गोल्ड का। निकाला जाए? चलिए जी। अरे क्या हो रहा है? गोल्ड चलिए गोल्ड के लिए सबसे पहले गोल्ड के लिए चलिए गोल्ड के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है गोल्ड के लिए? वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 10.5। क्योंकि 10.5 कैसे आप समझ में आया ना? यस सर। आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा, समझाइए देते हैं आप लोग को। व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, बस ही ना जी। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा रहता है 21/2, ये ना आता है, आधा लिख दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। बात सही कि नहीं है? गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाँ पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए पाई का मान कितना मानेंगे? 22/7 इंटू आर कितना है? 10.5 दो बार लिख रहे हैं, रीजन है कि आर का स्क्वायर है। ये कटेगा तो काटिए, 7 एकम और 15 बार में नहीं आता है। हाँ तो एक अंक के बाद क्या करेंगे? डेसिमल कर देंगे। अब इसको गुना कीजिए, 22 इतना और इतना को गुना करके बताइए कितना आता है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए गुना हो गया बढ़िया से, सीधा गुना कर देना हम लोग को। 22 हो गया, 1.5 हो गया और 10.5 हो गया, ऊपर गुना करेंगे सीधा लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये गोल्ड वाला का आंसर निकल गया हम लोग का। बस ही ना, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालना है, जगह इतना ही है जी, जगह इतना ही है। हाँ ऊपर होता है, ऐसा करते हैं ना, इसको हम छोटा कर दें। कितना दूर ले गया वो? ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए इतना रहने देते हैं। उसका अगला हम लोग देखते हैं, गोल्ड का निकल गया जी, गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए कौन सा दिमाग लगाना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग जो निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10.5 है। और फिर यहाँ से यहाँ भी कितना है? 10.5। इसका मतलब कि इस केंद्र से लेकर, देखिए रेड वाला का भी केंद्र यही है, ब्लू का भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है और व्हाइट का भी केंद्र यही है। सबका केंद्र वही है ना? हाँ। तो जब हम लोग निकालेंगे तो अब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, यानी कि गोल्ड का भी और रेड का भी, तो दोनों को हम लोग मिला के निकालेंगे। और अब का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा?
ये पूरा निकल जाएगा, मतलब गोल्ड सहित रेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात सही कि नहीं है? अब क्या करेंगे हम लोग, गोल्ड सहित रेड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ये गोल्ड का क्षेत्रफल तो हम लोग पास निकला हुआ है। बात सही कि नहीं है? अब पूरा क्षेत्रफल में से गोल्ड वाला क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हाँ घटा देंगे, तो जो बचेगा क्या इसका बच जाएगा, कोई दिक्कत? आसान है ना? चलिए आसान है, सही हम लोग बनाते हैं, देखिए तो कितना आसान है। अब निकालते हैं रेड के लिए, नहीं जी सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना, रेड यहाँ पे लिखेगा, रेड के लिए। चलिए अब रेड के लिए क्या है, यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, हाँ प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। बात सही कि नहीं है? अब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चलिए पाई का मान इंटू आर का वैल्यू 21 इंटू 21 कटेगा 7 बन जा और 7 हाँ 7 3 जा, कितना आ गया देखिए 22 3 और 21, सबको गुना करके बताइए 22 3 21 का 330.75 ये सबको गुना करने पर अच्छा से पहले गुना कीजिए, बाईस को 3 से और फिर उसको इतना से, इतना नहीं आना चाहिए। अब फिर से देखिए गुना करके 22 गुने 3 गुने 21, जल्दी से गुना कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है 1386, हाँ ये सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से क्या करेंगे जानते हैं, ध्यान दीजिए, ये तो निकल गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो निकल गया है देखिए किसका क्षेत्रफल निकला है, सिर्फ रेड का नहीं निकला है, ये पूरा रेड और गोल्डन ये पूरा एरिया का निकला हुआ है। बात सही कि नहीं है? अब हमको सिर्फ रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। बात सही कि नहीं है? अब लिखेंगे यहाँ पे रेड, ए बाबू क्या हो रहा है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल निकला हुआ, ये टोटल निकला हुआ कितना 1386, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे माइनस, चलिए माइनस कर दिए, माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, 346.5 गोल्ड वाला को माइनस कर देंगे, गोल्ड वाला कितना लिखा है यहाँ पे 346 ना, 346, हाँ अब इसको घटाने के बाद कितना आता है 1039.5, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दिक्कत दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग निकालते हैं ब्लू का। अब किसका निकालते हैं, ब्लू का। ब्लू का भी पार्ट निकालने के लिए एकदम बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, अब यहाँ से 10.5 ये हो जाएगा, 10.5 ये हो जाएगा, 10.5 ये। अब जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे पूरा इसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे पूरा, मतलब कि ब्लू रेड और गोल्ड तीनों सहित निकाल देंगे। अब उसमें से क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे देखिए, ये दोनों का वैल्यू हम लोग पास यहाँ पर है ना जी, गोल्ड और रेड का यही ना है, गोल्ड और रेड का यही ना है, हाँ गोल्ड और रेड यही है। उसमें से क्या किया, सिर्फ गोल्ड को घटा दिए हैं, इसमें गोल्ड और रेड दोनों मिक्स है, तो ये वाला हमारा हो गया गोल्ड और रेड दोनों है इसमें, बस है कि नहीं है, तो दोनों के यहाँ पर है। अब इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए अब ब्लू वाला निकालते हैं हम लोग, ब्लू वाला यहाँ निकालते हैं, ब्लू के लिए ना, ब्लू के लिए, चलिए ब्लू के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 3 है ना, चलिए सीधा 3 से गुना करेंगे, कितना आ जा रहा है 10 या 30, 31.5 आ रहा है, हाँ समझ में आया ना कैसे लिख रहे हैं सो, देखिए कैसे आ रहा है सो, यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर इसका 10.5 और फिर इसका 10.5, बात सही कि नहीं है, तो 10.5 इसका, 10.5 इसका, 10.5 इसका, तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा आर, क्या निकल जाएगा आर। यहाँ पे गुना 3 कर दीजिए, नहीं तो आप लोग को टेंशन आ जाएगा, समझ में आ गया, नहीं टेंशन आ जाएगा तो हमको टेंशन आ जाएगा, कि आप लोग को टेंशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब हम लोग क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ना जी,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू इंटू आर का वैल्यू इंटू 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दे रहे हैं। एक कटेगा बताइए। 7 एकम और 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये ना होगा 28, 35 आ जाएगा। 28, 33, 33 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35, 35 कितना बार में आता है? 7 × 5 = 35, मतलब 4.5, ये ना आएगा। अब इसको गुना करके बताइए कितना आ रहा है। 22, 4.5 और 31.5 गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 22 × 4.5 × 31.5। जल्दी से गुना कीजिए आप लोग। 3118.5। गुना कर लिए बढ़िया से? एक बार मिला लीजिए फिर से। 3118.5। 3118 118.5 इतना आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बतिया समझिए, ये वाला जो है पता है किसका है? यहाँ तक का, मतलब कि गोल्ड, रेड और ब्लू तक का टोटल क्षेत्रफल है ये। अब टोटल क्षेत्रफल में से हमको सिर्फ निकालना है ब्लू का। किसका निकालना है? अब ब्लू का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गोल्ड और रेड को माइनस करेंगे, मतलब इसको माइनस कर देंगे हम लोग। माइनस करेंगे नहीं है तो चलिए माइनस करते हैं। ब्लू का निकालना है ना, ब्लू क्षेत्र या फिर ब्लू पट्टी ना। अरे मीट का नहीं रहा है। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? टोटल है 3118.5, उसमें से माइनस करेंगे 1386। कितना बच जाता है बताइए? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है, इसको साइड कर देते हैं। ब्लू का निकल गया। अब हम लोग किसका निकालना है? ब्लैक का निकालना है। ब्लैक है, उसके बाद देखिए हाँ ब्लू तक का निकल गया। अब हम लोग निकालना है ब्लैक का। किसका निकालना है? ब्लैक का। इसको हटा देते हैं। अब ब्लैक तक का निकालना है, ठीक है। अब ब्लैक तक का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गोल्ड 10, इसका 10.5, इसका 10.5, इसका और इसका, मतलब 1 2 3 4 बार लिखना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक में लिखते हैं। ब्लैक के लिए, चलिए ब्लैक के लिए R बराबर क्या हो जाएगा? 10.5 प्लस 42 कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 42 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे वृत्त का बताइए। पाई का वैल्यू आर का 42 × 42 कटेगा 7 एकम और 7 छक। अब गुना कीजिए 42 6 और 42 544 कितना बोले? 544 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखें हम लोग ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इसको घाटे माइनस करेंगे। टोटल है 5 5 4 4 में से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? इसको 3118.5 कितना होता है? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी आप लोग समझ में आ गया ना।
दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और वीडियो वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो बोलिएगा सर हम लोग कैसे बताएंगे, लोकल में जो सब बता देगा। कोई बात नहीं बाबू, आप लोग भी बता दीजिए, ऑप्शन है कमेंट करने का, बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है, टाइप कीजिए, कीबोर्ड भी है बढ़िया बढ़िया, है ना जी। अरे एक और निकालना है क्या? यस सर। अच्छा एक वाइट बचा हुआ है, चलिए वाइट का भी निकालते हैं। वाइट को वाइट कलर से हम लोग लिखेंगे, है ना जी। चलिए ब्लू को ब्लू से लिखना चाहिए था, गलती हो गया जी, समझ नहीं पाए। वाइट के लिए वाइट के लिए मेरा राइटिंग बहुत सुंदर है। चलिए देखिए वाइट पट्टी के लिए ना, देखिए इसमें तो 4 था, इसमें 5 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 5 इक्वल टू कितना? 1.5। देखिए ये तो निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा? 22 बटे 25। कोई दिक्कत? काटिए, कितना बार में कटेगा? 7 को एक बार काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 सती 49, 7 सती 49, 52.5 है ना, भागा दो यहाँ से 7 बार में। देखिए 7 को 7 बार करेंगे तो 49, कितना आएगा? 12 में हो जाएगा तो 3, यहाँ पे कट जाएगा। 5 है तो 5 डेसिमल 5 बार में ना 7.5 इधर हटाइए। अब सबको गुना करिए, 22 इतना इतना कितना आता है? 8,665 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना है। अब हम लोग लिखेंगे लास्ट में वाइट पट्टी का क्षेत्रफल ना, पट्टी का क्षेत्रफल, वाइट पट्टी का क्षेत्रफल टोटल है 8,662.5 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे जी? 55 44 55 44 कितना आता है? 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, जल्दी से देखेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आसान है, दुनिया का आसान क्वेश्चन है। हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है, कहाँ बोल रहे हैं। बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी कार का, देखिए किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। एक कार है उसमें 4 पहिया होता है, एक पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा? 80 है तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया की चक्कर लगाती है। कितना चक्कर लगाती है बताइए ना। चलिए देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये पहिया है, ठीक है, इस पहिया का हम लोग सबसे पहले परिधि निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा? परिधि, ठीक है। और ये जो है 1 घंटा में कितना चलता है? 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है। 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में कितना दूरी तक चलेगा वो निकालना है हम लोग को। चलिए पहले यही निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे 1 घंटे में ना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। यस सर। 60 मिनट में तय
तय की गई दूरी। बराबर कितना है? 66 किलोमीटर। 1 घंटा में 66 किलोमीटर। इसलिए 1 मिनट में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? 66/60। कोई दिक्कत? किलोमीटर। अब इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 66/60 गुने 10। ये कटेगा? 10 एकम 10 एकम क्या करना है? सीधा सीधा इसे काटिए ना। 0 और 0 गयो। अब 6 एकम अरे 11 बार में मतलब कितना निकल गया? किलोमीटर निकल गया। अब किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे। अरे 1000 से मीटर में चला गया और मीटर से फिर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से। कुल मिलाकर कितना हो गया? 11 में 3 और 2 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब बात समझिए कि टोटल 10 मिनट में एक पहिया जो है 10 मिनट में कितना दूर तक जाएगा? 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तक जाएगा। कितना जाएगा? 11 लाख सेंटीमीटर। अब कितना बार घूमेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिधि से हम लोग भागा दे देंगे। इसका परिधि से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। जो एक बार में यहाँ से लुढ़कर इतना दूर जाता है, यहाँ से लुढ़का देंगे तो एक बार में हो सकता है इतना दूर तक जाएगा, 2 बार में यहाँ तक जाएगा तो 3 बार में वहाँ तक जाएगा, है ना। उसी तरह से 11 लाख सेंटीमीटर दूर तक जाएगा तो कितना बार घूमना पड़ेगा इसको? बस यही ना जी। चलिए देखिए कितना बार घूमना पड़ेगा। तो हम लोग निकालें, सीधा निकले यहाँ पे 10 मिनट में पहिए का चक्कर ना लिखेंगे। पहिए का चक्कर, पहिए के चक्कर का संख्या ना, चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 लाख है। कितना है? 1 2 3 4 5 बटे नीचे वृत्त का इसका परिधि हो जाएगा। इसका परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर लिखेंगे। फिर इसको ले जाइए 11 में से 1 2 3 4 5 बटे 2 है तो 2 इंटू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है? 40 है तो 40 लिखेंगे। अब क्या कीजिए आप 1 0 हटा दीजिए। कोई दिक्कत? नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे कितना 0 बच रहा है? 4 0 होता है। 11 में 1 2 3 4 बटे 22 दूनी 44 गुने 4 है यहाँ पे 4। ये बट्टा है ना ऊपर चला जाएगा, गुना ऊपर में कैसे हो जाएगा? इसमें। अब बताइए, अब हमको बताइए कि 1,10,000 को 7 से गुना कीजिए। डायरेक्ट लिखिए 11,000। देखिए इसको जो है ना जितना है इसको 7 से गुना कर दीजिए। गुना कर दिए कितना हो गया बताइए? 77 में 4 0 बटे में 4 चक 16 के 6 4 चक 16 16 6 तो 1 4 चक 16 1 17। अब इसको भागा दीजिए कितना आता है? इसको भागा दीजिए, इसको काट दीजिए 4375। यही हो जाएगा इतना चक्कर। वाह रे वाह, चक्कर लगाते रहता है ना। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, जल्दी से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। बोला जा रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या है? देखिए कितना आसान है। सो यहाँ पे वृत्त का परिमाप है, ठीक है। देखेंगे वृत्त का परिमाप मतलब परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए वृत्त का परिमाप जो होता है 2 पाई आर होता है। अभी बैग को डालेंगे नहीं तो बहुत पिटाई हो जाएगा। बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे 2 पाई आर बराबर पाई आर इंटू आर, है ना होगा। अब यहाँ पे ये आर और ये आर गए हो, ये पाई गए हो। अब क्या बच जाता है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बच जाता है आर, इसलिए आर बराबर 2 मात्रक है ऑप्शन में। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी।